ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पांपाकुशा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 13 और 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत रखने से जातक को सभी पाप और कष्टों से छुटकारा मिलता है। श्रीहरि विष्णु जी की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी व्रत रखने के साथ कुछ नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पांपाकुशा एकादशी व्रत का सही डेट, महत्व और नियम। पापांकुशा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 09:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 06:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पांपाकुशा एकादशी व्रत रखेंगे। रखने वाले साधक 14 अक्टूबर को दोपहर 01:16 से लेकर 03:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 06:22 से लेकर सुबह 08:40 व्रत का पारण कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही श्रीहरि विष्णु जी प्रसन्न होकर साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा।
महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।